हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एसएससी की सीरीज में हम उन प्रश्नों को लेके आए हैं जो ज़्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं परीक्षा में प्रेशर के लिहाज से। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस कराएंगे। वो ट्रिग्नोमेट्री के ट्रायंगल पर बेस्ड ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो आप पढ़ लेंगे तो इससे बाहर प्रश्न नहीं आने वाला। ये हम पूरी एक सीरीज लेके आएंगे। 20, 25, 30 क्वेश्चन होते हैं जनरली, वही घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। ये आप समझ लीजिएगा, कोई भी एग्जाम हो वही घुमा के पूछे जाते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस किया जाता है उसमें। तो देखिए क्या कहते हैं ट्रायंगल का जो पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है। इसमें जो कह रहा है 15, 20 और मतलब 25 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं उसकी। अंतःवृत्त की त्रिज्या और उसके बाद में बाह्य वृत्त की त्रिज्या का योग आपको पता करना है। अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का योग पता करना है। दोस्तों, ऐसे प्रश्न को टैकल करने के लिए हम अपना रूल लगाते हैं। कौन सा रूल लगाएंगे? जो हमारा रूल कहता है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर जो r है प्लस बाह्य वृत्त की त्रिज्या अगर जो कैपिटल R है, तो उन दोनों को जोड़ोगे तो जो छोटी भुजा है, अगर जो त्रिभुज समकोण है तो छोटी भुजा है उन दोनों के सम का आधा कर दो। सम का आधा कर दो। 15, 20, 35 होता है, 35 का आधा कर देंगे तो आंसर 17.5 आएगा। दोस्तों, ये आया कहाँ से? तो R जो होता है हमारा स्मॉल r, अंतःवृत्त की त्रिज्या, वो होती है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग अगर जो हम करना चाहें तो अलग अलग भी हम कर सकते हैं। अलग अलग कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे हम अलग ऐसे कर सकते हैं। देखिए, ये वैल्यू जो दी गई है यहाँ पे हमने ऐड करके अलग किया, और अलग करने के बाद में तुरंत हम इसको लिख भी सकते हैं माइनस का h/2, अलग ही लिख देंगे। इसी तरह से कैपिटल R की वैल्यू अगर जो निकालेंगे तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी निकल के आने वाली है? वो प्लस का h/2। जैसे ही इनको जोड़ेंगे तो ये पोर्शन कट जाएगा, बचेगा यही। ठीक है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट आंसर निकाला था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इसमें यूज करेंगे। दोस्तों, ऐसे प्रश्न को टैकल कैसे करेंगे? क्या कह रहा है क्वेश्चन को पहले हम देख ही लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ABC एक त्रिभुज है, AD कोण A का आंतरिक द्विभाजक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। उसके बाद में कह रहे हैं BC D पर मिलता है। BC D पर मिलता है। AB की लंबाई अगर जो 12 सेंटीमीटर, AC की लंबाई 15 सेंटीमीटर, BC की लंबाई अगर जो 18 सेंटीमीटर है, तो BD की लंबाई बताना है। हम इसका एक पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं। हमने इसका फिगर ड्रा कर लिया। ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो फिर इसमें कहा क्या गया है वो हम ध्यान देंगे। तो हमने माना, ये वैल्यू माना B, और ये एंगल माना AA, और ये C। AD वैल्यू ये माने। AD जो है एंगल किसका? A का जो है आंतरिक द्विभाजक है। AD आंतरिक द्विभाजक है, मतलब जितना ये वाला ऊपर वाला एंगल होगा उतना ही ये नीचे वाला होगा। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। अगला पॉइंट कह रहे हैं AB 12 सेंटीमीटर है, AB 12 सेंटीमीटर है, AC 15 सेंटीमीटर है। AC की वैल्यू कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर है। दूसरी बात इन्होंने कही कि BC जो है 18 सेंटीमीटर है। BC 18 सेंटीमीटर। तो एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम इसका यूज करेंगे हम यहाँ पे। करिए करते हैं, देखते हैं एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम क्या कहती है। एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम कहती है कि AB जितना है, AC जितना है, उसका रेशियो ले लो, ये बराबर होगा BD रेशियो यहाँ पे CD। BD रेशियो CD के बराबर होगा। तो AB की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 15 है। AB की वैल्यू 12 है। AB की वैल्यू यहाँ पे 12 है, और AC की वैल्यू 15 है। कि आपको नहीं लगता ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? तो ABC 4 रेशियो कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा?
4:5। तो ये 4:5 आया। ये थोड़ा हम यहाँ से इरेज करेंगे और इसकी जगह पे हम BD लिखेंगे, ठीक है। ये BD था अपान CD, ये दो D है यहाँ पे कॉमन होता है, तो ये हमें जो है BC की वैल्यू निकालना है। तो BC कितना होगा, BD प्लस यहाँ पे CD। तो BD और CD का रेशियो दिया गया है, मतलब इनका सम निकालेंगे तो 9 आएगा, और 9 की वैल्यू सवाल में 18 दी गई है, तो कितना गुना, 2 गुना। अब हमें निकालना कितना है, तो BD की लंबाई निकालना है। दोस्तों BD की लंबाई क्या होगी, BD की लंबाई 4 यूनिट है, 9 की वैल्यू 2 गुना है 18 है, तो 4 की वैल्यू फिर 2 गुना कर दो, 8 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर आएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, अंतः केंद्र का ये क्वेश्चन है, कोण क्या है। ABC में A और C आंतरिक विभाजक हैं। ABC में AC जो है वो आंतरिक विभाजक I पर मिलते हैं, जहां केंद्र I अंतः केंद्र है, तो BIC जो है वो 125 डिग्री है। एंगल A का मान ज्ञात करना है, एंगल A का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम क्या ड्रा कर लेते हैं, एक फिगर ड्रा कर। ये हमने त्रिभुज बना दिया, ऊपर की लाइन जो है ज़्यादा बन गई हैं, इसको इरेज भी कर देते हैं। इरेज कर दिया, पॉइंट के नाम दे दिए, एंगल ABC। पहले हम पॉइंट के इनके तब तक नाम दे देते हैं। क्या है, ये A है, ये B है और ये C है। ये A और B और C हो गए। B और C का आंतरिक विभाजक, B का आंतरिक विभाजक, B को आंतरिक विभाजक और C का आंतरिक विभाजक जो है वो कहाँ पे मिलता है, किसी एक पॉइंट पे मिलता है, जिस पॉइंट का नाम हमें I दे दिया गया। तो हमने इस पॉइंट का नाम I रख लिया, ठीक है। अब हमने इस पॉइंट का नाम I रख लिया, तो ये वाला एंगल जो है इन लोगों ने बता दिया। क्या बताया, इन लोगों ने ये एंगल बता दिया कि ये एंगल जो बेटा है वो कितना आएगा, 125 डिग्री आएगा। तो आपको बताना है कि ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल A कितना होगा। हमें पता है अगर जो एंगल बाइसेक्टर कोण बनाता है तो उसका जो है 90 टाइम्स A, ये एंगल जो है वो BIC दिया है, ठीक है। एंगल क्या दिया है, BIC। तो ये होता है 90 डिग्री प्लस A/2, 90 डिग्री प्लस A/2, ठीक है। एंगल A/2, तो A/2 90 डिग्री होता है। अगर जो BIC 125 डिग्री दिया है तो ये इधर आएगा, तो 125 में से माइनस कर देंगे 90, बराबर होगा A/2। तो 90 में से 125 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 35 डिग्री। कितना बचने वाला है, 35 डिग्री। और ये A/2 बच गया, तो 2 है, A की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, 35 का 2 गुना 70 डिग्री। आंसर नंबर बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं देखिए। ये भी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का है। क्या कह रहे हैं, ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज बना दिया। ABC एक क्या है, त्रिभुज है। AB और AC को क्रमशः D और E तक बढ़ाया जाता है, D और E तक बढ़ाया जाता है। B और उसके बाद में CD और BCE का जो विभाजक है O पर मिलते हैं। A का मान 44 डिग्री है, तो BOC का मान बताना है, ठीक है। BOC का मान बताना है। तो पहले तो हम फिगर ड्रा कर लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने ट्रायंगल बना लिया। उसके बाद में कह रहा है कि पहले इसके नाम भी दे देते हैं। चलिए इसके नाम हम क्या देते हैं, त्रिभुज है ABC। ये वाला पॉइंट अगर जो A है, ये वाला पॉइंट अगर जो B है, ये वाला पॉइंट C है। उसके बाद में कहा है कि इनके जो मतलब आगे बढ़ाया जाता है, तो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिया हमने, ठीक है। इसको भी आगे बढ़ा दिया है। अब इनके जो एंगल बाइसेक्टर हैं, इनके जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो कहीं पे मिल रहे हैं किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो आपको बताना है
कि ये वाला कोण कितना होगा। ठीक है, कौन सा कोण बताना है, ये वाला कोण कितना होगा। ठीक है, ये वाला जो कोण होता है ये ए कोण है। ठीक है, तो ये वाला कोण एंगल बाइसेक्टर है बी और सी का, वो भी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। तो ये होता है 90 डिग्री माइनस a/2, 90 डिग्री माइनस a/2। अब सवाल में जो है वो a की वैल्यू दी है 44, तो a की वैल्यू अगर जो निकालेंगे तो एंगल बाइसेक्टर BOC का मान कितना होगा, ये पॉइंट O है, तो BOC का जो मान निकलेगा वो कितना निकलने वाला है, वो 22 का 44 का आधा 22 होता है। तो 90 में से अगर जो 22 घटा दोगे तो कितना बचने वाला है, ये 68 डिग्री का मान हमारा आंसर आने वाला है। तो 68 डिग्री कहीं पे दिख जाए वही ऑप्शन होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं, कैसे काम चलेगा। क्या कह रहे हैं, ABC A का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है, 72 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज ADBECF इस त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं हैं, सेंट्रॉइड G पर मिलती हैं, तो चतुर्भुज BDGE का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है और आप चाहें तो सेंट्रॉइड वाले क्वेश्चन का आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है और डायरेक्ट इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, तो AB और ये C हमने ट्रायंगल बना लिया। उसके बाद हमने इसके जो है बराबर वाली लाइनें खींचना है कि ये इसके इंटरनल डिवाइड करता है, तो इसको हमें मतलब बराबरी डिवाइड करने वाली लाइनें खींचना है। ये हमने बराबर डिवाइड वाले लाइनें खींच लिया। उसके बाद में क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि यहाँ पे जो पॉइंट O है, G है, ये G है, मतलब ये वाला पॉइंट G है, सेंट्रॉइड है, ये A है, ठीक है, ये B है और ये C है। उसके बाद में कह रहे हैं कि AD, ये हो गया आपका AD। उसके बाद क्या कह रहे हैं, BE हो गया ये। उसके बाद CF, ये पॉइंट हो गया CF। ठीक है, त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं हैं, BE, ये वाली E होगी, ये F होगी, सॉरी। ठीक है, इन्होंने थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, BE यहाँ पे नहीं होगी, ये CF होगा। तो ये BE कैसे मिलेगी, ये वाला त्रिभुज मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रख दीजिए, मिस्टेक हो गई है, इसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, मिस्टेक क्या हो गई है, यहाँ पे जो लाइनें दी हैं, ये यहाँ पे जो दिया गया है वो BE है और ये F है। ठीक है, BF और CE दिया गया, ये इसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। ये एक त्रिभुज, 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 टोटल त्रिभुज कितने हैं, 6। टोटल त्रिभुज हो गए 6। दोस्तों BDGE का क्षेत्रफल अगर जो निकालना है, BDGE का क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें 2 त्रिभुज होते हैं। और ध्यान रखना, मीडियन से अगर जो कोई भी त्रिभुज बन रहे हैं तो वो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो ये सारे जो है मीडियंस हैं और सभी का क्षेत्रफल जो है बराबर होगा। तो 6 त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/6 ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकला है 1/6 है और ABC की वैल्यू है 72। तो 6 से अगर जो डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स निकलेगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला 12, तो 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, 24। तो 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा 24। तो ऑप्शन जो इसका निकलेगा वो B नंबर सही उत्तर होगा। ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करके जाना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना।